नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं अभिषेक आज आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूं भारत के शास्त्रीय नृत्य। भारत के शास्त्रीय नृत्यों से देखा गया है कि प्रत्येक परीक्षा में फर्क नहीं पड़ता वो कौन सी परीक्षा है, पर प्रश्न जरूर आता है। प्रश्न कैसा आता है कि इस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकार कौन से हैं। कलाकार दे देगा तो फिर पूछ लेगा कि भैया इनका कौन सा नृत्य है, इसके अलावा इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इन सभी चीजों पे या इन सभी प्रश्नों पर अगर देखा जाए तो इस आज हम पूरी की पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। यहां से आपका पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा भारत के शास्त्रीय नृत्यों से। शुरुआत अपन इसकी करेंगे इसकी थ्योरी से कि ये सब शुरुआत कहां से इनकी होती है। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही क्लास समाप्त हो जाती है हम क्लास के साथ साथ में पीडीएफ को टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। आप लोग जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको जब मन पड़े तब पढ़िएगा, क्योंकि बिना पीडीएफ के क्लास व्यर्थ है। चलिए चालू करते हैं। शुरुआत में हम थ्योरी की चर्चा करेंगे और उसके बाद में फिर सभी नृत्यों को एक एक कर उठाएंगे और लास्ट में अपन कुछ प्रश्नों को देखेंगे। फिर प्रश्न आप अपने मन से ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास में जानकारी जो है वह पूरी होगी। पहले ही देखते हैं कि भारतीय नृत्यों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक मिनट मैं पेन को चालू कर लेता हूं। ये आ गया अपना पेन। ठीक, भारतीय नृत्य को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है हमारा शास्त्रीय नृत्य जिसकी हम चर्चा करेंगे, एक होता है लोक नृत्य। लोक नृत्य की चर्चा अपन किसी अन्य क्लास में करेंगे दोस्तों, वहां पर हम पूरे लोक नृत्यों को लेकर आएंगे। देखिए, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ का? संस्कृति का, जिससे वे संबंधित हैं। और दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत कईयों बार एक बात बताई है कि जो हमारी संस्कृति है वो सबसे ज्यादा जो अगर प्रभावित होती है तो वो होती है वहां की भौगोलिक स्थिति से। ज्योग्राफी का जो भी वहां का सिस्टम होगा, भौगोलिक स्थिति जो भी होगी, उससे वो संस्कृति जरूर प्रभावित होगी। और संस्कृति यदि प्रभावित हो गई तो सामाजिक स्थितियां भी प्रभावित होने लगती हैं। इसकी चर्चा कभी अपन इतिहास में डीपली करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर अपन चलें तो आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक की हम बात कर लें, सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से बन गया। महान संत श्री मनता शंकर देव हैं। कौन है? श्री मनता शंकर देव हैं। क्लियर है? एक प्रश्न यहां से निकाल लीजिए। शास्त्रीय नृत्य लोक नृत्य से अलग है, ये याद रखिएगा, लोक नृत्य से अलग है, क्योंकि शास्त्रीय नृत्य नाट्य शास्त्र के नियमों का सख्ती से पालन करते हैं। किसका? नाट्य शास्त्र के नियमों का। इसमें नियमों का सख्ती से पालन होगा और उसमें उसी के अनुसार नृत्य किया जाता है। तो यहां पर नियम आ जाते हैं और नियमों के अनुसार ही उसका नृत्य कैसे करना है, उसमें क्या क्या होगा तो पालन करते हैं। इसीलिए ये एक तरीके से जब भी ये नृत्य होंगे तो एक जैसे ही देखने को मिलेंगे। जबकि लोक नृत्य की यदि बात कर ली जाए तो दोस्तों लोक नृत्य अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनमें नियमों का पालन भी नहीं होता और वो होते हैं मनोरंजन के लिए भी, एक तरीके से देखा जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों को, याद रखिएगा, 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी है। भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में छऊ को भी जोड़ा है। पर दोस्तों अभी तक में जितने भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में यदि देखा जाए तो उनका जो आंसर होता है और जिनको जो भी संस्थाएं पेपर करवाती हैं उनके जो आंसर को मानती हैं वो यही है कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। क्लियर है? छऊ को जोड़ा गया है ये एक अलग बात है, लेकिन 8 शास्त्रीय नृत्यों को ही माना जाता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आते हैं दूसरी स्लाइड पर। अब ये देख लीजिए कि ये कहां कहां पर है। ये जो 8 हैं, ऊपर के 4 और नीचे के 4, ठीक है, तो ये कहां कहां से संबंधित हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यहीं से आ जाता है। 8 ये प्रश्न जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, मजबूत प्रश्न है दोस्तों, है ना, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये अधिकतम लड़कों को याद ही रहते हैं। जो भी तैयारी कर रहा है उन सबको ये प्रश्न याद रहते हैं। अगर आपको नहीं है तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लें। फिर अपन एक एक को खोलेंगे। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों कथकली और कथक में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कथक को भी वो केरल या तमिलनाडु या कर्नाटक तीनों में एक एकाध को लगा आते हैं, क्योंकि वो ऐसा देखने में लगता है कि दक्षिण भारत का है, पर ऐसा नहीं है, वह उत्तर भारत का है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश या फिर यहाँ पर यदि उत्तर भारत भी लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, उत्तर भारत दोनों ही ऑप्शन में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश,
मोहिनी अट्टम केरल, ठीक है। तो केरल में अब दो हो गए, एक तो कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, सीधा प्रश्न आ जाता है। मणिपुरी तो मणिपुर में, सत्रिया होता है असम में, सत्रिया कहां होता है? असम में। और ओडिसी होता है उड़ीसा में। ओडिसी कहां पर होता है? उड़ीसा में, ठीक है। तो ये 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। अब अपन आगे चलते हैं। भरतनाट्यम, सबसे पहले ही भरतनाट्यम, तो देखते हैं भरतनाट्यम के लिए। भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। एक प्रश्न यहां से आ गया, क्या प्रश्न है कि भारत का सबसे ज्यादा पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, या सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। यह दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध है नृत्य है, तो तमिलनाडु को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब जो प्रश्न और पूछे गए हैं उनसे संबंधित देख लें कि इस पर प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। देखिए प्रश्न आता है भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, ऊपर देख लिया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भैया भरतनाट्यम। इस बात को भी तो ऊपर बताया गया है, चाहे हम शैली की बात कर लें या पुराने शास्त्रीय नृत्य की बात कर लें, क्योंकि नृत्य भी तो एक शैली ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो भरतनाट्यम आ गया। किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की जननी माना जाता है? चूंकि सबसे प्रथम यही है, इसी के बाद अन्य शास्त्रीय नृत्य आए हुए हैं, तो भैया भरतनाट्यम ही जननी हो गया। सभी जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उनकी जो जननी है, उनकी जो माता है, वो भरतनाट्यम हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में हिंदू मंदिर में उत्पन्न हुआ था? कहां पर? हिंदू मंदिर में उत्पन्न हुआ था, और इसे देवदासियों के द्वारा विकसित किया गया था। तो ये भी भरतनाट्यम है। किनके द्वारा? देवदासियों के द्वारा। देवदासी जैसे कि नाम से ही विदित है दोस्तों, ये जो शब्द है कईयों बार विवादित भी रहा है, पर इसका अगर नॉर्मल अर्थ देखा जाए तो देवों की दासियां, यानी कि जो मंदिरों में महिलाएं रहा करती थी, पूजा पाठ वगैरह किया करती थी, उन्हीं को देवदासी कहा जाता था। या जो पुजारी थे उन लोगों की सेवाओं में रहती थी, उन्हीं को देवदासी कहते थे। इनके इतिहास के अनुसार अलग अलग इनकी जो एक तरीके से अर्थ है वो निकल कर आता है। फिलहाल इनके जो शब्द है इसका यही मतलब है। आगे चलते हैं। कौन सी शास्त्रीय नृत्य एक एकल नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो क्या है? भरतनाट्यम। देखिए कितने प्रश्न आ रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने प्रसिद्ध ऋषि भरत को प्रकट किया था, जिन्होंने तब इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। तो कौन है? भरतनाट्यम। याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र में संहिताबद्ध है। संहिता का मतलब आप जानते हैं, वेदों को भी संहिता कहा जाता है ना। संहिता का मतलब है किसी भी चीज को क्रमबद्ध रूप से रखना, उसी को हम संहिता भी कहते हैं। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम। अब एक बात और आ गई कि भरतनाट्यम को सदिर भी कहते हैं। इस शब्द को मैं यहां से फिर लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना आए। यहाँ पर लाल पेन का मैंने पहले से ही उपयोग कर रखा है, तो मैं यहाँ से दूसरे पेन का जो कलर है वो चूज कर लेता हूँ, हरे कलर को कर लेता हूँ, ठीक है। हरे से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो सादिर, माफ करिएगा, सदिर है, सदिर, सदिर। चलिए आगे चलते हैं। भरतनाट्यम के कलाकार, ये है दोस्तों, यहां से आते हैं सही प्रश्न। भरतनाट्यम के कलाकार, तो इनको बहुत अच्छे से देखना। यामिनी कृष्णमूर्ति, इन पे लगा लीजिए डबल स्टार। कितनी बार पूछा गया है। अब आप लोगों ने यदि पेपर दे रखे होंगे या फिर आप लोग पेपर की प्रैक्टिस रोज करते हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इन प्रश्नों का। यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, बाला सरस्वती पे भी स्टार लगा लीजिए, इनसे भी प्रश्न आता है। रुक्मणी देवी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रुक्मणी देवी अरंडेल। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इन पर एक प्रश्न भी आगे आएगा, आप लोग देखिएगा। अलरमेल बल्ली, पद्यम सुब्रह्मण्यम, ठीक। विजंती माला, इन पर भी काफी बार पूछा गया है, विजंती माला पर। लीला सैमसन, लीला सैमसम, इन पर तो ये समझ लो आप ट्रेंडिंग वाला प्रश्न है। लीला सैमसन से अभी पटवारी वाले पेपर में इनसे काफी प्रश्न आया हुआ था। लीला सैमसन किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो भरतनाट्यम से। याद रखिएगा, यहां भी स्टार लगा लीजिए, ये 3 स्टार लायक हैं। पुरुष पे आते हैं तो रेवंत साराभाई हैं, सीवी चंद्रशेखर हैं, उदय शंकर हैं, नटराज रामकृष्ण, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनसे प्रश्न पूछा गया है। रामकृष्णन और विजय माधवन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं।
याद रखिएगा, दोनों पर प्रश्न आता है। याद रखिए किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। तो हमने महिलाओं को देखा, पुरुषों को देख लिया। चलिए अब अपन दूसरे वाले शास्त्रीय नृत्य पर आते हैं, कथकली। कथकली भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और यह दक्षिण भारतीय राज्य केरल से संबंधित है। शुरुआत में भी अपन ने देख लिया था कि किससे संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। इस बात को याद रखिएगा। तो अब ये तो अपन समझ में आ गया, थोड़ा और देखते हैं कथकली शब्द क्या है। तो कथकली शब्द का अर्थ है नृत्य, नाटक, कथकली। ये जो शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो हो गया कथा और दूसरा हो गया कली, कथा और कली। ठीक है, तो कथा का अर्थ तो हम सब जानते हैं, कथा का अर्थ है कहानी, और कली का यहां जो अर्थ है, तो कली का अर्थ है प्रदर्शन और कला। क्या है, प्रदर्शन और कला। कथकली नृत्य में आमतौर पर महाभारत, रामायण और पुराणों की कथाओं को नृत्य के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किस किस में, महाभारत, रामायण, पुराण। पुराण क्या है दोस्तों, पुराण अगर देखा जाए तो इनकी संख्या 18 है, इतिहास में इनकी संख्या 18 मानी जाती है, और पुराणों से ही भारतीय इतिहास का एक क्रमबद्ध राजाओं के रूप में हमको विवरण प्राप्त होता है ना। तो पुराणों की ही पूरी कथाओं को अगर देखा जाए तो इसमें नृत्य के रूप से बताया जाता है। महाभारत और रामायण को आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। अब देखिए थोड़ा एक लाइन में आप लोग और अच्छे समझ पाएंगे। कथकली नृत्य दरअसल ईश्वर और दैत्य के बीच लड़ाई का प्रतीक है, क्योंकि महाभारत और रामायण में हमने क्या देखा है, हमने देखा है अच्छाई और बुराई। रामायण का तो सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि अच्छाई की बुराई पर जीत। महाभारत में भी ये बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए, वहां भी अच्छे बुरे को बताया गया है। पुराणों में भी यही कथाएं आती हैं। तो ईश्वर और दैत्य के बीच, अच्छा हमेशा ईश्वर का प्रतीक है, दैत्य हमेशा राक्षसों के प्रतीक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल से संबंधित है। अब ये प्रश्न वो हैं जो कहीं ना कहीं कथकली से पूछे गए हैं। क्लियर है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने, एक ये भी प्रश्न अच्छा आता है दोस्तों, काफी बार आता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके केरल के अलावा, ये दोस्तों माफ करिएगा केरल है, केरल के अलावा बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। तो कथकली को, किसको, कथकली को। ये याद रखिएगा, बंगाल में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो रविन्द्रनाथ टैगोर को ही जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर एक कवि भी थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो वो कथकली ही है। अब मेरे अंदाज से आपके दिमाग में एक चित्र जरूर बन गया होगा, क्योंकि जब भी हम शास्त्रीय नृत्यों की चर्चा करते हैं तो कुछ चित्र जो है वो अपने आप बनने लगते हैं। तो यहाँ पर मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। उस मुखौटे को आप लोग ने देखा होगा, इस तरीके से होता है दोस्तों, बड़ी बड़ी उनकी आंखें होती हैं इस तरीके से, है ना, बड़े बड़े से ऐसे कान टाइप के बने हुए होते हैं। वो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कथकली से जुड़े हुए कलाकार। अब यहां से कलाकार पूछे जाते हैं तो कलाकारों को अपन याद कर लेंगे। कोट्टिकल शिवरामन, कोट्टिकल शिवरामन। ठीक है। कलामंडलम केशवन, हो सकता है नाम आपको थोड़ा परेशान कर दें, इनका पूरा नाम है कलामंडलम केशवन नंबूदरी। ठीक, कलामंडलम रमन कुट्टी नायर। ये नाम साउथ के होते हैं दोस्तों, थोड़ा हमको ऐसा लगता है ना, क्योंकि हमने इनको कम सुन रखा है। कलामंडलम बसु पिसार रोडी, ये सब नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। कवलुत चथुन्नी पड़ीकर, कवलुत चथुन्नी पड़ीकर। कनक रेले, कनक रेले से बहुत प्रश्न आता है, इसको मैंने यहां पर सर्कल बना दिया, आप लोग देख लीजिएगा। कनक रेले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन पर अभी प्रश्न भी आएगा एक। गुरु गोपाल शंकर, ठीक, गोपीनाथ, रागिनी देवी, इन पर भी प्रश्न आता है दोस्तों। उदय शंकर, ठीक, रुक्मणी देवी, इन पर भी प्रश्न आता है। रुक्मणी देवी अरुंडेल। अब आप कहेंगे रुक्मणी देवी पीछे भी थी, यहां भी हैं, तो हाँ दोस्तों, वो दोनों से ही, कथकली से और भरतनाट्यम दोनों से ही जुड़ी हुई हैं। अभी आपको आगे इस वाले प्रश्न में भी क्लियर हो जाएगा। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है वो कथकली और भरतनाट्यम दोनों से ही जुड़ी हुई हैं। कृष्णकुट्टी, और इसके बाद है माधवन आनंद और शिवरामन। ठीक है, इन सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। कनक रेले को नहीं भूलना, रुक्मणी देवी अरुंडेल को नहीं भूलना, बाकी सब यदि आप लोग याद कर पाते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि एक एक नंबर यहां से क्लियर होता है। ठीक, आगे चलते हैं। कथक, अब थोड़ा कथक को देख लें जो हमें कंफ्यूजन पैदा करता है। कथक उत्तर प्रदेश यानी उत्तर भारत, यहां उत्तर भारत आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना मेरे भैया, है ना। उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मूल रूप से है, बाकी उत्तर भारत में जगह जगह पर भी होता है। उत्तर प्रदेश का एक बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कथक शब्द देखिए, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो ये कथक जब ये लोग उत्पन्न हुए हैं
तो उस समय पर एक कोई विशेष उत्तर प्रदेश राज्य थोड़ी ना था, वो तो पूरा एक बड़ा का बड़ा महकमा था। उस उत्तर प्रदेश में सब आ जाते थे, उसमें बिहार भी ले लो, आप झारखंड भी ले लो, उसमें उसमें उत्तराखंड का भी पार्ट ले लो, सभी कुछ आ जाता था उसमें, है ना। आज हमने इनको बांट दिया 1947 के बाद में, अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके सब अलग अलग बढ़ते चले गए, है ना। लेकिन उस समय पर इनकी सीमाएं काफी बड़ी हुआ करती थी, इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि भैया मेन ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में जैसे इसका जन्म हुआ तो धीरे धीरे उत्तर भारत में आसपास की जगह को भी वो घेरता है। चलिए, शास्त्रीय नृत्य। कथक शब्द कथा से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहानी। बिल्कुल, क्या होता है? कहानी। और कथक शब्द का अर्थ है एक कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना, कहानी को नृत्य के रूप में प्रदर्शित करना। अब पूछे गए प्रश्न, जो पहले प्रश्न पूछे गए हैं कथक से संबंधित, देखिए, शास्त्रीय नृत्य कथक किस भारतीय राज्य में उत्पन्न हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म इसका कहां पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। घेरता किसको है? पूरे उत्तर भारत को। मुस्लिम शासकों के युग में कौन सा नृत्य बहुत प्रसिद्ध था और इसे दरबारी नृत्य भी कहा जाता था दोस्तों? तो कथक को दरबारी नृत्य कहा जाता था। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, वाराणसी घराना, किस नृत्य शैली के 3 मुख्य घराने हैं? तो कथक के। अब आप लोग समझिए, जयपुर घराना भी पास में आ गया, लखनऊ भी आ गया, वाराणसी भी आ गया। मान लिया लखनऊ वाराणसी पास पास में, लेकिन जयपुर तो दूर है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा था कि उत्तर भारत, याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया? कथक। अब कथक के थोड़े कलाकार देख लें, इनसे संबंधित कलाकार काफी बार पूछे जाते हैं, तो ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। चलिए, बिरजू महाराज, देखा होगा कई बार प्रश्न इन पर बना हुआ है और बनता भी है। तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज पर प्रश्न आ चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर देवी लाल, ये भी इंपॉर्टेंट है। शोभ नारायण पुरुदधीची, गोपी कृष्ण, है ना, गोपी कृष्ण, मालविका सजर, हजारी अग्रवाल और विद्या गौरी अटकर भी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिए। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, शुरुआत के दोस्तों ये जो 4 हैं, इनको बिल्कुल मत भूलिएगा, सीधा क्वेश्चन यहां से आ जाता है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कहां का है? आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह पूरे दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो लक्ष्मी नारायण शास्त्री को जाता है। एक प्रश्न तो कुचिपुड़ी से यही निकल कर आता है कि कुचिपुड़ी को आधुनिक समय में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? लक्ष्मी नारायण शास्त्री को। कुचिपुड़ी नृत्य की एक विशेषता है, क्या विशेषता है? इससे भी प्रश्न आता है, जिसे तारगा मम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारगा मम। इसको मैं सर्कल में कर देता हूं ताकि आप लोग इस पर विशेष फोकस करें। जिसमें नर्तक कांस की थाली में खड़ा होकर नृत्य करेगा। नर्तक यानी डांस करने वाला कांस की थाली में खड़ा होकर नृत्य करेगा। क्लियर है? याद रखिएगा। कुचिपुड़ी से जुड़े कलाकार, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, पहले ही वाले इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्वप्न सुंदरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा और राधा रेड्डी, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यामिनी रेड्डी, देखो, यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, इंद्राणी रहमान, शोभा नायडू, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार, मिथिला कुमार और दंतमंजन। ये दंतमंजन भी याद रखिएगा, आया हुआ है, याद रखिए, दंतमंजन नाम है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं, साउथ के जो नाम होते हैं उसमें थोड़ा हमको अटपटा लगता है क्योंकि हम कम सुनते हैं। हालांकि इतना ज्यादा कोई अटपटा नहीं लगता है, संस्कृत जैसे शब्दों का या शुद्ध हिंदी का ज्यादा प्रयोग इसमें होता है ना। तो सत्यम, क्या हो गया? सत्यम। क्लियर है? दंतमंजन और सत्यम, इनको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए दोस्तों। मोहिनी अट्टम अपन ने शुरुआत में ही देखा था, केरल का था। तो ये मोहिनी अट्टम दक्षिणी भारतीय राज्य केरल का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम शब्द मोहिनी से लिया गया है। अब मोहिनी को देखते ही साथ आपको विष्णु जी याद आ रहे होंगे। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मोहिनी हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी का एक प्रसिद्ध अवतार है। क्लियर है? मोहिनी अट्टम से पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न जो पहले पूछे गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो सीधा लगा देंगे केरल। मोहिनी अट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से है? तो विष्णु जी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 3 बार लगाइए। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनी अट्टम में लड़कियों के द्वारा, सुनिएगा, लड़कियों के द्वारा या नर्तकियों के द्वारा चमकीली सुनहरी किनारों से अलंकृत किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? तो या तो वो सफेद पहनेंगी या हल्का सफेद पहनेंगी। याद रखिएगा, ये इसकी विशेषता है। ठीक है?
क्या है इसकी विशेषता है। ठीक। मोहिनीअट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाला मुख्य ताल वाद्य यंत्र कौन सा है। इड्डिका। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी। डॉक्टर सुनंदा नायर। कौन थी। सुनंदा नायर। ये प्रश्न भी पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम के कलाकार स्मिता राज, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। कभी कभार ये नाम कल्याण कुट्टी अम्मा भी आ जाता है, खाली इतना ही नाम आ जाता है। एक हेमा मालिनी, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा। भारती शिवाजी कनक रेले। भारती शिवाजी अलग है, याद रखिएगा, और कनक रेले अलग है। भारती शिवाजी है, कनक रेले, यहां पर कॉमा नहीं लगा हुआ, ये मैंने लगा दिया, कनक रेले। सुनंदा नायर, कलामंडलम राधिका, रीमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्णन, कलामंडलम हिमायती और राधा दत्ता। चलिए आगे चलते हैं। ओडिसी नृत्य। ओडिसी पूर्वी राज्य उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा। ओडिसी। इसको देखिएगा, ओडिसी। ये पूर्वी राज्य उड़ीसा का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आप सभी जानते हैं। ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति देवदासी नृत्य से हुई है। किससे हुई है। देवदासी से। अभी देवदासी को अपन ने एक जगह और देखा था दोस्तों, तो देख लीजिए कौन सा है, कनेक्ट भी करते हुए चलिएगा। ठीक है। उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में नृत्य किया करती थी, जो उड़ीसा के हिंदू मंदिरों में नृत्य किया करती थी। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। ओडिसी कलाकार संयुक्ता पणिग्रही, सोनल मानसिंह, ये इंपॉर्टेंट है, सोनल मानसिंह, झेलम परांजप्पे, माधवी मुदगल। माधवी मुदगल पे भी बहुत प्रश्न आते हैं दोस्तों। माधवी मुदगल, केलू चरण मोहापात्रा, अनीता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रा कृष्णमूर्ति, शर्मिला विश्वास, माधवी मुदगल, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत और प्रियबंदा मोहनत्ती। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिएगा ये उड़ीसा से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य। कौन सा। मणिपुरी नृत्य। अब ये तो नाम से ही विदित है, तो इस पर प्रश्न ऐसा नहीं पूछते। अब वो इतना सरल नहीं पूछेंगे यार भाई, वो ऐसा नहीं पूछते कि भैया मणिपुरी नृत्य कहां से संबंधित है। ये पूछ लेंगे कि किस क्षेत्र से है। तो अब जिसको भारत का नक्शा नहीं पता होगा तो लगा आएगा उत्तर से संबंधित है, या लगा आएगा दक्षिण से संबंधित है। पर मणिपुर कहां पड़ता है। मणिपुर पूर्व उत्तर राज्यों में पड़ता है, यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य का भाग पूर्वोत्तर कहलाता है। तो अब जिसको ज्योग्राफी की नॉलेज होगी तो वो तो लगा पाएगा, अन्यथा इतना सरल क्वेश्चन वो नहीं देते। ज्योग्राफी के हिसाब से वो दे देंगे, एक पता करने के लिए कि आप दिशाओं का सही ज्ञान है आपको कि नहीं है, इसलिए। ठीक है। बाकी इस पर प्रश्न अब कैसे बनते हैं थोड़ा देखेंगे। मणिपुर नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है। इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार आता है। लाई हरोबा, ये जो नृत्य है वो कब किया जाएगा। वहां पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं। लाई हरोबा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मणिपुरी कलाकार, अब ये कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। हजबा गुरु बिपिन सिंह, गुरु चंद्रकांता सिंह, नारायणाचार्य, इन पर आता है प्रश्न नारायणाचार्य, गुरु नीला माधव मुखर्जी, गुरु हरिचरण सिंह, विभूति देवी, कलावती देवी, गुरु अमली सिंह, अम्बात सिंह, झवेरी बहन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, झवेरी बहन। क्लियर। रीता देवी और गोपाल सिंह। इस गोपाल सिंह पर भी प्रश्न काफी बार आया हुआ है। ठीक है। तो यहां पर हमें तीन चीजें जो भूलनी नहीं है, नारायणाचार्य, गोपाल सिंह और झवेरी बहन, तीन चीजों को भूलना नहीं है। बाकी और चीजें हैं आपको याद करना, इनको भी जरूरी है। ठीक है। लेकिन इन तीनों को तो भूलना ही नहीं है, भूल गए तो सिलेक्शन से बाहर हो गए यदि क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि ये सरल क्वेश्चन है और लोगों को आते हैं। आगे चलते हैं। सत्रिया नृत्य, ये कहां से संबंधित है। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा। सत्रिया। अब देखिए दोस्तों, ये यहां पर इस तरीके से लिखा है सत्रिया, कहीं कहीं ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, तो भी कंफ्यूज मत होइएगा। सत्रिया। ठीक है। सत्रिया, एक तो इस तरीके से भी लिखा जाता है और एक जो यहां पर लिखा हुआ है इस तरीके से भी लिखा जाता है। उसी प्रकार से यदि मैं कथक की बात कर लूं, जिस पर अपन चर्चा कर चुके हैं, तो एक तो कथक इस तरीके से आता है और एक कहीं कहीं आपको किताबों में देखने को मिलेगा, तब का होगा, आधा ता होगा और कथक होगा। ठीक है। तो इस पर भी कंफ्यूजन मत होना। ठीक है। ये बोलने के हिसाब से ऐसे हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस लक्ष्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव थे। कौन थे। श्रीमंत शंकरदेव, पहली बात।
यह शास्त्रीय नृत्य शैली 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकरदेव के द्वारा वैष्णव विश्वास प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश की गई थी। कौन सी? सत्रिया। अब समझिए 15वीं शताब्दी में महापुरुष थे शंकरदेव के द्वारा वैष्णव विश्वास। इस लाइन को समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए मैं समझाता हूं। देखिए भारत में यदि देखा जाए तो हिंदू धर्म में 3 जो मुख्य एक तरीके से धर्म थे वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे उस समय पर, जब ये 15वीं शताब्दी की बात चल रही है। शुरुआत में वैष्णव धर्म और शैव धर्म ये तो अपने आप में बढ़ ही रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद शाक्त धर्म भी आ जाता है। पर उसी में से वैष्णव और जो शैव धर्म है उसी में से एक और धर्म था वैष्णव। वैष्णव धर्म से मतलब था विष्णु से संबंधित। किससे संबंधित? विष्णु से संबंधित। तो उन्हीं में से एक तरीके से थे श्रीमंत शंकरदेव, जिन्होंने इनकी एक तरीके से वैष्णव जो धर्म है उसके प्रचार प्रसार के लिए इस नृत्य को एक तरीके से शक्तिशाली माध्यम बनाया, आगे बढ़ाने के लिए, इनके प्रचार के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इनके कलाकारों पे चर्चा कर लें। सुनील कोठारी, रंजू मोनी, उपासना महंत। ये इंपॉर्टेंट है, कौन है उपासना महंत? इन नाम को तो आप भूलना ही नहीं। श्रीमंत जो शंकरदेव हैं, जो अपन ने भी चर्चा की, श्रीमंत शंकरदेव है ना। रेखा तालुकादार, ये भी आ जाते हैं, रेखा तालुकादार। रूप रानी दास बोरा, अंजना मोई, सईकंद बाबी चक्रवर्ती, मुनीराम दत्ता मुख्तियार, बार बेकार, बारी कारिया, ये सब है नाम। आनंद मोहन भगवती, गुरु इंदिरा पीपी बोरा, ये पूरा एक नाम है। स्वर्गीय प्रदीप चालिहा और जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी पर भी आ जाता है, तो तीनों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। जतिन गोस्वामी, उपासना महंत और रेखा तालुकदार। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अपन ने 8 पे चर्चा कर ली। 8 कहां से हैं, 8 के कलाकार कौन कौन से हैं, उन्हीं में से अब ये प्रश्न उत्तर आएंगे। यहां से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? लगभग में दोस्तों ये 30 प्रश्न होंगे। इन 30 प्रश्नों में आपके सीधे सीधे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को यदि पूरे के पूरे कलाकार आप लोगों को अच्छे से याद हो गए तो फिर वो क्वेश्चन पहुंच जाएंगे 70 से ऊपर, और बढ़िया हो जाएगा। 70 यदि हो गए तो एक टॉपिक आपका बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, है ना। चलिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना कौन थी जिन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था या नामित किया गया था? रुक्मणी देवी अरुंडेल। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित एक प्रश्न आएगा, तो ये राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित भी हो चुकी हैं। आपको पता है राज्यसभा सदस्य में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि कला विज्ञान क्षेत्र में उपलब्धि हासिल होते हैं, उनको एक तरीके से देखा जाए तो उनको नामित करने का एक राइट होता है। उसी राइट के तहत रुक्मणी देवी अरुंडेल को नामित किया गया था। क्लियर है? आगे चलें। भारतीय शास्त्रीय नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान कहां पर है? तो ये कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? ये किया जाता है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अब आप कहेंगे सर उत्तर पूर्व क्षेत्र में, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र पूछा ना, उन्होंने राज्य तो पूछा नहीं है। क्या पूछा है? क्षेत्र। तो याद रखिएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र। चलिए आगे चलते हैं। अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर कनक रेले। मैंने कहा था ना कनक रेले पर प्रश्न आए हुए हैं, तो कनक रेले को वहां पर अच्छे से याद कर लीजिएगा मोहिनी अट्टम में। कुचिपुड़ी को और कौन सा नृत्य भी कहते हैं? इनको देव नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव नृत्य। बार बार पूछा गया प्रश्न है कि इनमें से देव नृत्य किसको कहा जाता है, तो कुचिपुड़ी को देव नृत्य कहा जाता है। ठीक है। गरीबों की कथकली नाम से किसको जाना जाता है? गरीबों की कथकली नाम से किसको जाना जाता है? तो ओटन तुल्लन को। किसको? ओटन तुल्लन को। ठीक है। किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? तो मोहिनी अट्टम का संबंध है। किसका? मोहिनी अट्टम का संबंध है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कथकली से है। किससे है? कथकली से संबंधित है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित हैं? ये दो से हैं दोस्तों, भरतनाट्यम से हैं और ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से संबंधित हैं। शोभना नारायण किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये कथक से संबंधित है। अभी अपन लोगों ने पढ़ा ना शोभना नारायण के बारे में। आगे चलते हैं। बिंबाती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? तो ये मणिपुरी के लिए। किसके लिए हैं? मणिपुरी के लिए। किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध इस्लामिक संस्कृति से है? कथक का। अब चूंकि इस्लामिक संस्कृति से क्यों है भैया, जब इस्लाम भारत में आ रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो उत्तर भारत को ही तो एक तरीके से कैप्चर करता है। दिल्ली उनकी राजधानी रही, कभी उनकी राजधानी आगरा रही, है ना। लाहौर से राजधानी जब स्थानांतरित होती है तो दिल्ली आ जाएगी, लाहौर आ जाएगी, इसी बीच में उनकी राजधानियां रहती हैं। और काफी समय तक उत्तर भारत में उनका प्रभाव का सबसे ज्यादा रहा है।
अलाउद्दीन खिलजी के समय में अगर देखा जाए तो काफी बड़ा विस्तार हो गया। फिर विस्तार हो जाने के बाद में देखा जाए तो मुगल आ गए। मुगल के समय में अकबर ने भी काफी बड़ा अपना पूरा साम्राज्य स्थापित किया। लेकिन इनका जो मेन एक तरीके से देखा जाए जो मेन ताकत थी, मेन पावर था, वो उत्तर भारत में ही था और वहीं पर कथक का जन्म होता है। इसीलिए यह इस्लामिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो क्या दक्षिण भारत में जो इस्लाम था वो नहीं था? बिल्कुल था, दक्षिण भारत में भी इस्लाम था। लेकिन अधिकतम दक्षिण भारत में अगर देखा जाए दोस्तों तो शिया मुसलमान ज्यादा रहा करते थे और सुन्नी मुसलमान जो रहा करते थे वो लोग रहा करते थे उत्तर भारत में। चलिए, किस शास्त्रीय नृत्य का प्रदर्शन केलीकुट्टू शुरू होता है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करता है? केलीकुट्टू से तो कथकली का। किसका? कथकली का। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कथक नृत्य से संबंधित हैं। शुरुआत में भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूं, बिरजू महाराज जी को बिल्कुल मत भूलना। इसको तो खैर आप लोग भूलेंगे नहीं, ये आप लोगों को याद भी होगा, और अगर याद नहीं है तो याद रखिएगा आप डेंजर जोन में हैं। आपको यदि बिरजू महाराज याद नहीं है तो आप खतरनाक जगह पर हैं, मतलब कि आप अभी सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। ये छोटे छोटे प्रश्न दोस्तों आने ही चाहिए आपको। आगे चलते हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8। क्लियर है? 8। भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रिया का आविष्कार किसने किया? तो श्रीमंत शंकर देवी ने। किसने किया है? श्रीमंत शंकर देवी ने। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो वो है कथक, है ना। अभी अपन इसकी चर्चा कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। मुगल परंपरा से, क्योंकि 15वीं शताब्दी के बाद अपन ने वही तो चर्चा की है पहले। आप थोड़ा वीडियो को पीछे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कथक कहाँ की नृत्य शैली है? तो उत्तरी भारत की। देखिए, जो जिस बात को मैं बार बार आपको समझा रहा था वो यहाँ पर आ गई। ठीक है, उत्तरी भारत। झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विद्या से है? तो मणिपुर से। किससे है? मणिपुर से। दमयंत जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कटक से। किससे? कटक से, याद रखिएगा। ओडिसी। ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों, दमयंत जोशी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कथक से। कथक से। दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दें या फिर वैसे लिख दें। ठीक है, चलिए, टाइपिंग में कभी कभार हो जाता है। प्रियबंदा मोहती का संबंध किस शास्त्रीय शैली से है? ओडिसी से। किससे है? ओडिसी से। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध किससे है दोस्तों? कथक से है। सीधा आएगा, सीधा प्रश्न दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय शिवाजी किस शैली के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनी अट्टम। किससे? मोहिनी अट्टम। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। ठीक। इंद्राणी रहमान, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इंद्राणी रहमान, वहां भी स्टार लगाए थे, यहां भी लगा रहा हूं, का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ओडिसी से। किससे? ओडिसी से। लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम। ये तो दोस्तों पटवारी के पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया था। भरतनाट्यम से पूछ ले एक दिन लीला सैमसन से पूछ ले, फिर एक दिन पूछ ले, इसी प्रकार से प्रश्न उसमें आ रहे थे, आप लोग देखेंगे। अब हालांकि देखा जाए जो पटवारी भर्ती परीक्षा है वो घोटालों के दौर से गुजर रही है। घोटाला हुआ है, नहीं हुआ है, अब ये तो सरकार जांच करके ही बताएगी। देखने में तो लग रहा है कि हुआ है ना। क्या राय है आप लोगों की, बताइएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की ही है। किसकी? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की। कथकली के मुख्य प्रेरणा स्त्रोत, प्रेरणा केंद्र कहां पर है? महाकवि बल्ला। ठीक है, महाकवि बल्ला में। क्लियर है? चलिए, सविता मेहता किस नृत्य शैली की शास्त्रीय नृत्यांगना है? तो ये मणिपुरी की है। किसकी है? मणिपुरी की। बाला सरस्वती किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। आज की जो अपनी क्लास है दोस्तों उसको अपन यहां पर समाप्त करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे पहले मैं कहूंगा कि आप जो थ्योरी है उसको अच्छे से याद कर लें। थ्योरी याद हो जाएगी तो ऐसे चाहे कितने भी क्वेश्चन बन जाए वो सब आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो उनको पहले विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, उसके बाद में फिर इन प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आपका ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित यहां पर कवर हो जाता है। क्लियर? अब अपन मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।